वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके द कोच प्रोग्राम के अंदर। तो भाई देखिए, आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो जो 10 स्किल्स थी जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें से आज जो एक स्किल है वो है लीड जनरेशन। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो लीड जनरेशन है इसका मतलब क्या होता है, पहले समझो। लीड जनरेशन, लीड्स क्या है? देखो, आपके बिजनेस के लिए जो पोटेंशियल क्लाइंट चाहिए, आपको पोटेंशियल क्लाइंट क्या, जो आपकी सर्विस को परचेज करे, अवेल करे, जो पोटेंशियल क्लाइंट चाहिए, वो क्लाइंट्स आपके लिए लीड्स हैं। जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक वो क्लाइंट नहीं है, तब तक वो जस्ट लीड्स है। तो बात सीधी सी है कि भैया हम लीड जनरेशन कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमारा बिजनेस जो हो सकता है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, वो पर्सनल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, ग्रुप सेशंस होता है, कुछ भी हो सकता है, इवन डाइट प्लान सेल करना, अपनी काउंसलिंग देना, कुछ भी जैसे मैं करता हूँ। लेकिन बात यह है कि सर इस लीड जनरेशन के प्रोसेस को करेंगे कैसे, होगा कैसे, कैसे हम अपनी लीड्स इंक्रीज करें, कैसे हमारे पास लीड आना शुरू हो। ठीक है, ये सारी चीज है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे मैं जितनी प्रीवियस क्लासेस ले चुका हूँ, वो सारी क्लासेस को मैं कोर पे बात की है मैंने, तो इस कोर्स का मोटिव कोर पे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा कि ऐड चलाओ, ये करो, या ऐड कैंपेन रन करो, या फिर ये बनाओ वो बनाओ। मैं आपको बिल्कुल कोर समझाऊंगा, जिस कोर को अगर आपने समझ लिया उसके बाद जो भी उसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, उसको बेस बना काम बने। लेकिन पहली चीज ये है जो आपको समझनी है, जब आप बात करते हो लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेट करने के लिए आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो क्या है, आपको क्या लगता है? लीड जनरेट करनी है आपने किसी पर्टिकुलर आपके मतलब प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, या फिर अपने वन 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 सेशन के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर आपसे आसान शब्दों में बोलूं, आपकी सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके हिसाब से क्या है लीड जनरेट करने के लिए? बताओ, सोचो, लगाओ दिमाग। लीड जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। आपके सामने लिखूंगा बोर्ड पे, और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ताकि जो लोग सीख रहे हैं चीजें वो और डिटेल में जान सके कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, उनको भी पता चले कि क्या है असल में लीड जनरेशन, सही तरीका क्या है लीड जनरेट करने का। बताओ। तो जब आप, क्या लगता है, लीड जनरेट करने के लिए, आप चाहे आपका सर्विस बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोडक्ट सेल का बिजनेस हो, प्रोडक्ट का बिजनेस हो, कुछ भी हो, क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो परसेप्शन है ना। चलो ठीक है जी, परसेप्शन है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो हमने पढ़ा है उसको डॉट्स को कनेक्ट करना। ठीक है जी, परसेप्शन है। और बताओ परसेप्शन। परसेप्शन एक बार बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हैं, समझ लो। परसेप्शन का मतलब ये है आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनिया आपको किस नजर से देखती है, वो परसेप्शन है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरा मोटिव है कि भाई मुझे अपना कोचिंग बिजनेस बनाना है या अपना पर्सनल ट्रेनिंग बिजनेस बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, परसेप्शन पहले मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा कि आई एम द वन जो ये सर्विस देता है, लोगों को देखते ही पता चले कि भाई ये। और बताओ और क्या चीज है परसेप्शन के अलावा? सोचो, दिमाग के सारे पुर्जे खोल दो बस और सोचो, जल्दी जल्दी बताओ क्या है। कस्टमर टेस्टिमोनियल। कस्टमर टेस्टिमोनियल, वेरी गुड, कस्टमर टेस्टिमोनियल चाहिए। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी टेस्टिमोनियल के ऊपर, आई होप इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होगा टेस्टिमोनियल को लेकर। है किसी को डाउट अभी भी टेस्टिमोनियल्स को लेकर, कि टेस्टिमोनियल्स की कैसे बनाएंगे, या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? है कोई ऐसा जिसको है? अच्छा, ऐसा कौन है इसको लगता है कि सर टेस्टिमोनियल पार्ट तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर कट हो गया, ये भी समझ में आ गया अपने बिजनेस में कैसे स्टार्ट यूज करना है? कोई यहाँ पे जो बताना चाहेगा? बोलो बोलो। कोई है जिसको लगता है कि टेस्टिमोनियल वाले पार्ट को वो कॉन्फिडेंटली समझ चुका है और उसको पता है कैसे करना है? वैसे समझता आप सब चुके हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो शेयर करना चाहे अपना फीडबैक, जल्दी बोलो, टाइम मत लगाओ। जी सर। क्या समझ में आया आपको टेस्टिमोनियल से? आपके हाँ, बिजनेस के लिए क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर उससे लोग रिलेट कर पाते हैं रिलेट अपने कर आप पाते को। हैं, है ना? सही टेस्टिमोनियल क्या है, क्या वो जान चुके हो कि कैसे एक सही टेस्टिमोनियल बनता है? सर वही कि पहले किसी की सैड स्टोरी जो होती है फिर वो लास्ट के हैप्पी एंडिंग।
हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो कुल मिला के चीजें जानते हो, समझते हो, चलो अच्छी बात है। और बताओ और क्या चीज है कस्टमर टेस्टिमोनियल के अलावा, और क्या चीज है ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल के अलावा, और क्या है जो बहुत जरूरी है लीड जनरेट करने के लिए? सोचो, लीड जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? जो आपने सीखा है वो भी है, कुछ और भी है जो आप अभी जानोगे, बताओ। बोलो बोलो। बताओ भैया, टाइम मत लगाओ, सोचो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या लगता है आपको क्या जरूरी है। बोलो, क्या लगता है? सर उस वर्क में स्किलफुल होना चाहिए जिसमें लीड चाहिए। क्या चाहिए उस वर्क में, उसमें? स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल होना चाहिए पर्सन। अगर लोग देखेंगे एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। ठीक है, वो तो परसेप्शन में आ गया ना। वो तो आपने जो परसेप्शन में दिखाना है वही है, जो आप दिखाओगे वही आप लोगों की दुनिया की नजर में। ठीक है, टेस्टिमोनियल आपका प्रूफ होंगे, जो आप दिखा रहे हो उसका प्रूफ टेस्टिमोनियल से। लेकिन और क्या है जो लीड जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? सोचो क्या है। आपके बिजनेस के लिए लीड आएंगी, लीड आएंगी कहां से? क्या क्या सोर्स होगा, वो क्या है, उसको क्या बोलोगे तुम? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स। कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से तुम्हें लीड्स मिल सकती है। ठीक है, अब गेम सारा यहाँ पे जो आता है वो है लीड जनरेशन का, पूरा डिपेंड करता है आपका कि भाई ये जो लीड जनरेशन आप कर रहे हो इसके लिए आप क्या सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। वो सोर्स आपका ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जिसको आप टेम्पलेट्स वगैरह, जैसे वगैरह टेम्पलेट्स टेम्पलेट जो होता है वो छपवाते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपका लीड जनरेशन के लिए सबसे जबरदस्त चीज होती है वर्ड टू वर्ड, या माउथ टू माउथ, जिसे हम बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग होना। माउथ टू माउथ का मतलब क्या है कि भाई एक बंदे के मुंह से सुना, दूसरे बंदे ने तारीफ करी, और ऐसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ज्यादातर इसी तरीके से आते हैं कि भाई किसी ने बताया किसी को जो हमारे पास आया। ठीक है, लेकिन आपको जो यहाँ पे गेम समझना है इस इन सब में, देखो, हकीकत में अगर आप देखा जाए कि ये जो माउथ टू माउथ वाला है ये तो तभी पॉसिबल है जब आपकी सर्विस में दम है। ठीक है, ये तो आप अनलॉक कर लोगे जब आप अच्छा करते होगे। जैसे कि मान के चलो, बहुत सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, फिर भी उनकी पास लीड नहीं आती है। रीजन क्या है? क्योंकि वो लिमिटेड लिमिटेड उनका रिसोर्सेज है कि भाई वो इस पे डिपेंड है, मतलब एक सोर्स है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, वो अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवा लेते हैं और वो दे देते हैं, जी हमारा विजिटिंग कार्ड है, किसी को चाहिए हो तो दे देना। आज के टाइम में विजिटिंग कार्ड कैसा है, भाई किसी को दे दिया और उसके उसने अपने पास रख लिया और अप्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन जो सबसे जबरदस्त चीज है वो है प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के टाइम के अंदर सबसे जबरदस्त है लीड जनरेशन। और कोई मुझे बता सकता है ऐसे कौन से दो प्लेटफॉर्म या दो या तीन प्लेटफॉर्म का नाम मुझे बताओ जो आपको लगता है कि सर ये प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेस्ट है, फिर उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें। बताओ, क्या लगता है? सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक। ठीक, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज ये है, आपको इतनी तो बात समझ में आती होगी, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो दो तरीके से। बताओ कौन से दो तरीके हैं लीड जनरेट करने के? वो दो तरीके कौन से हैं? बोलो, वो दो तरीके कौन से हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो? उसको आप क्या नाम दोगे? हम अगर इसको मार्केटिंग की दुनिया में देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग की दुनिया में उसको दो नाम दिए जाते हैं, वो दो नाम कौन से हैं? बताओ, बोलो बोलो, वो दो नाम कौन से हैं? नहीं पता? चलो मैं बोल देता हूँ, तुम्हें टेक्निकल टर्म्स कम पता है। एक होता है ऑर्गेनिक लीड, और एक होता है इनऑर्गेनिक लीड। हम इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के नाम से समझते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक लीड क्या होती है, ऑर्गेनिक लीड क्या होती है? बोलो।
बोलो बोलो। नहीं पता? सर मैंने तो सुना ही पहली बार है। चलो पहली बार सुना, कोई बात। देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आज समझ लो क्या होता है। ऑर्गेनिक लीड वो होती है जो विदाउट एड आपके आती है, विदाउट एड। मतलब कोई आप एड रन नहीं कर रहे, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो लीड आ रही है। ठीक है। इनऑर्गेनिक लीड वो होती है जो आप जब पैसा खर्च करते हो, एड रन करते हो तब आती। लेकिन ऑर्गेनिक लीड को थोड़ा और कंप्लीट करें तो ऑर्गेनिक लीड विदाउट एड तो आती है, मतलब आप उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन आती किसकी वजह से? वो आती है आपके कंटेंट की वजह से। किसकी वजह से? कंटेंट की वजह से। आप क्या कंटेंट बना रहे हो, क्या लोगों को दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, वो है। आप कंटेंट ना कहकर इसको मेरे शब्दों में बोलो, वैल्यू। क्या लोगों को वैल्यू दे रहे हो? ठीक है। अगर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, जिसको सोशल मीडिया की दुनिया में कंटेंट बोलते हैं, लेकिन मैं इसको वैल्यू बोलूंगा क्योंकि हम एक सर्विस फील्ड के अंदर हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो हम वैल्यू दे रहे हैं। तो जो वैल्यू के थ्रू जो लीड आ रही है, वैल्यू देके, वो ऑर्गेनिक लीड है। और जो एड रन करके आ रही है वो इनऑर्गेनिक लीड है। ठीक है। अब बात सारी यहाँ पे आती है कि सर ये जो ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है, इसका फंडा समझते हैं। ठीक है। अब हमें पता है क्या समझना है। हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के समय में, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब है। ये तीन है। अब इन पे हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन यहां से जो लीड आती है वो दो तरीके से आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लीड ऑर्गेनिकली आ रही है और जो लीड इनऑर्गेनिकली आ रही है, इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? बताओ। पहला डिफरेंस बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। पहला डिफरेंस बताओ क्या होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड में से पहला डिफरेंस क्या होगा? बहुत सर आसान इसमें है। वैल्यू हाँ हाँ, बोलो इसमें बोलो। वैल्यू देनी पड़ेगी और उसके अंदर एड्स आएगी वो। ऑर्गेनिक में सर वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके अंदर क्या देना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक के अंदर बताओ, ये क्या दिखाना पड़ेगा? बताओ क्या दिखाना पड़ेगा, क्या क्या देना एड्स पड़ेगा? दिखाने पड़ेंगे। एड्स तो दिखाओगे। एड्स तो आप दिखाओगे, चलो एड्स तो हो गए, लेकिन एड्स में क्या दिखाना पड़ेगा? क्या क्रिएट करना पड़ेगा एड्स के थ्रू? परसेप्शन। परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? ये बात ध्यान रखना, परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब आप ये जो वैल्यू नहीं दे रहे हो, उसके लिए आपने ये परसेप्शन क्रिएट करना है आप। ठीक है। चलो, ये तो हो गया जी एक बेसिक डिफरेंस इसमें ये है। इसके अंदर आपको वैल्यू के जब मतलब वैल्यू को कंटेंट से समझो, और यहाँ पर एड्स को परसेप्शन से समझो। ठीक है। परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको अभी ये नहीं सिखा रहा कि एक एड कैसे बनता है, ये तो बहुत डिटेल वाली चीज है। ये तो भाई इस पे तो पूरी 2-3 दिन की क्लास निकल जाएगी। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, एड परसेप्शन का खेल है। अब आपको देखना है कैसे परसेप्शन क्रिएट। मुझे एक चीज बताओ, और क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड के अंदर? बताओ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड के अंदर क्या डिफरेंस है? बोलो बोलो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड में क्या डिफरेंस है? चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी हिंट देता हूँ। ठीक है। आप लोग मेरे पास आए, भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर आए, ऑर्गेनिक के थ्रू आए, इनऑर्गेनिक के थ्रू आए? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के थ्रू। तो आप मुझे खुद बताओ, आप अगर मेरा एड देखते, मुझे नहीं देखते पहले, और पहले मेरा एड देखते, तो उसका और मेरे कंटेंट का डिफरेंस क्या फर्क पड़ता? मतलब आपने कभी मेरे कंटेंट नहीं देखा, बस आपने मेरा ऐड देखा। ठीक है। लेकिन एक तरफ आपने मेरा कंटेंट देखा है, तो कंटेंट देखने से क्या फर्क पड़ा आपको? अगर कंटेंट ना देखते तो क्या फर्क पड़ता? बताओ, क्या लगता है? अपने ऊपर रख के देखो, चीजें समझ में आएंगी फिर। हेलो। हाँ बोलिए। सर कंटेंट देखने पे ना ये फर्क पड़ा कि जो चीज रियल है वो है। और एडवर्टाइज में ये होता है ना कि क्लाइंट ये सोचता है कि हो सकता है फेक हो, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं एडवर्टाइज को लेके। और ठीक जो है। कंटेंट जो आप मतलब जैसे ओनर है, आप ओनर है, ओनर ही आके अगर उस चीज को दिखा रहा है तो वो सही होगी, काफी है 99.99% तो ठीक ही होगा। या ऐसा बोल सकते हो, कंटेंट के थ्रू ये परसेप्शन क्रिएट होता है। यहाँ सुनना, मैं इसको क्लियर बेटर करूंगा।
कंटेंट के थ्रू ये परसेप्शन क्लियर होता है, क्रिएट होता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या जो पर्टिकुलर सर्विस है या पर्टिकुलर पर्सन है, ये ट्रस्ट वर्दी है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है ना। और यहाँ हाँ पर ये क्या चीज, रहता है, हाँ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू रहता है। तो अगर मैं आपको इसको लीड वाइज बोलूं तो हम बोलते हैं जो ऑर्गेनिक के थ्रू जो लीड आती है उसको हम हॉट लीड बोलते हैं। हॉट मतलब कि जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, जो बस आपको सही से उन्हें पिच करना है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो आपके इनऑर्गेनिक लीड होती है ना, उनको हम वार्म लीड बोलते हैं। वार्म लीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है, बट हाँ वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उनका उन्होंने शो करा वहां पे कि हाँ पे इंटरेस्टेड है, बट वो कन्विंस नहीं है पूरी तरीके से। उनको पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, अगर आप एक बिजनेस क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपको हॉट लीड पे काम करना चाहिए या फिर वार्म लीड पे काम करना चाहिए? सर दोनों पे। दोनों पे काम करना चाहिए। रीजन क्यों? देखो, हॉट लीड जो है ना, ये हॉट लीड तो क्या होगा, ये समय लेगा बनने में, ये तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा, आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो और क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जनरली आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो होता क्या है कि कोई बंदा जो सीकर होता है, जो ढूंढ रहा होता है, वो यूट्यूब पर कोई पेड चीज ढूंढता, वो फ्री चीज ढूंढता है। हमेशा अलग है, साइकोलॉजी है। यूट्यूब पे जो भी बंदा जनरली जो चीज देखता है वो पेड देखता है, फ्री देखता है। जैसे फ्री एसीपीटी का कोर्स, आप सभी ने ऐसे सर्च किया होगा यूट्यूब पे या नहीं किया? आप में से कितने लोग थे जिन्होंने ये सर्च किया था, फ्री एसीपीटी कोर्स ऑनलाइन? है कोई ऐसा? या एसीपीटी कोर्स ऑनलाइन, जब कभी याद हो कभी सर्च किया हो, जब आप पीएफआई तक पहुंचे, कोई भी ऐसा इंसान? मैंने सर्च किया था, है मैंने ना, किया था। आपने ऐसे सर्च किया फ्री एसीपीटी कोर्स। क्या आप जब यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे तो आपने क्या ये सोच के सर्च किया था कि मुझे कोई पेड कोर्स ढूंढना है? आपने तो बस फ्री ढूंढने के लिए सर्च किया कि कोई मिल जाए, है ना, ये था ना। तो यूट्यूब पर जो बंदे आते हैं ना, वो एक तरीके से एक्सप्लोर करने आते हैं, और वो एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद जब वो आपके आपका उनका आप पे ट्रस्ट बनता है, तब जाके वो हॉट लीड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब आप, चलो इस पे भी बात करेंगे, अब वार्म लीड की बात करते हैं। अब वार्म लीड में क्या है, यहाँ पर सारा चीज आता है कि भाई आपका आपका ऐड किसको और कहाँ शो हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपको कोई चीज खरीदनी होगी, ठीक है, या मैं ऐसे पूछूं, हाँ ऐसे ही बोलेंगे, या कोई सर्विस अवेल करनी होगी, कुछ खरीदना होगा, तो आप पहले यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर पहले गूगल पे सर्च करोगे? बताओ। जैसे आप किसी एकेडमी के बारे में ही देखोगे, आपको कोर्स करना है, आपको एसीपीटी का कोर्स करना था, आपने डिसाइड करा कोर्स करना है मुझे एसीपीटी का, तो गूगल पे देखोगे एकेडमी या फिर यूट्यूब पे देखोगे? बताओ। या कोई सप्लीमेंट खरीदना है, आपको पता है कि मुझे ऑन का सप्लीमेंट खरीदना है, तो ऑन का सप्लीमेंट खरीदने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे? गूगल पे सर। गूगल पे सर्च करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए, गूगल या जो सोशल मीडिया है ना, वो एल्गोरिदम समझता है, वो ये देखता है कि भाई कौन सा यूजर किस तरफ जा रहा है। तो अगर हमें कोई चीज सडनली खरीदनी है या फिर परचेज करनी है, तो वो बस हमें हमें सिर्फ उस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना होता है, ठीक है। अगर हमारा ऐड उनके पास तक पहुंच जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हमने अपना परसेप्शन अच्छा बनाया होगा तो पहले ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद हम वहां से जब उसको कॉल टू एक्शन बोलेंगे, मतलब सिंपल शब्दों में हम कहेंगे आप हमें कांटेक्ट करिए इस तरीके से, फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा, बट वो लीड वार्म होगी, ठीक है। तो जो आप मेहनत यहाँ कर रहे थे ना, जो आपने मेहनत यहाँ कंटेंट में करी है, वो मेहनत यहां करनी पड़ेगी जब लीड आपके पास आएगी उसको वार्म से हॉट बनाने में। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, आपको क्या चाहिए होगा बताओ, यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, सोचो। वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर यहाँ उसको वैल्यू दिखानी पड़ेगी, जो वैल्यू आप वहां नहीं दिखा पाए, यहाँ आपको उसको वैल्यू दिखानी पड़ेगी, समझे, यहाँ वैल्यू दिखानी पड़ेगी। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको इनमें से कोई एक पाथ चूज करना पड़े आज, तो क्या चूज करोगे? अगर आज कोई एक पाथ चूज करना पड़े, बताओ, सोच के बताना, बिल्कुल दिमाग लगा के, एक पाथ चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? जो आपके दिमाग में है वो बताना है, कोई एक पाथ चूज करना पड़े तो क्या करो? सर मैं इनऑर्गेनिक करूंगा। इनऑर्गेनिक करोगे, क्यों बताओ? क्योंकि सर उसमें टाइम लगेगा और उसके अंदर भी वही बनेगा और इसके अंदर भी लास्ट में
पोर्ट वाला ही होगा काम वो, इसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी और इसके अंदर टाइम वैल्यू इसमें भी देनी पड़ेगी, पर इसमें टाइम लगेगा। पर इसमें मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएगा, ठीक और है। वैल्यू देंगे तो वही काम हो जाएगा जो इसमें ऑर्गेनिक में हो रहा था। ठीक है, कोई और लोग बताओ क्या लगता है। और लोग बताओ क्या लगता है, कौन सा पार्ट चूज करोगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको। बोलो बोलो। है कोई पर्सन जो बताना चाहे, कोई भी ट्राई करो। कौन सा पार्ट चूज करने की कोशिश करोगे और क्यों, बस ये जरूर बताना है। जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सा पाथ चूज करोगे। जो मैं आप सभी कमेंट पढ़ूंगा जो भी यूट्यूब पे लिखूंगा। बताओ भाई कौन सा पाथ चूज करने वाले हो आप। इतने सारे लोग हो तुम, कोई तो बताओ कौन सा पाथ चूज करोगे, ऑर्गेनिक वाला या फिर इनऑर्गेनिक वाला, क्या लगता है। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, बताओ क्यों ऑर्गेनिक क्यों करोगे। ऑर्गेनिक में वैल्यू क्रिएट करना है, और मतलब लीड भी वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा पक्का वाला है। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर अगर मैं ऑर्गेनिक पे काम करूंगा भले इसमें टाइम लगेगा, बट जो वैल्यू जो मैं क्रिएट कर पाऊंगा अगर मैं एक बार अपने कंटेंट के थ्रू, तो वो ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सही जी। चीज, सही जवाब क्या है। यहाँ पे सही जवाब अंत में जो है वो ये है कि आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, जो आप दे रहे हो ना, जो आप दे रहे हो, मेन जो आप सर्विस दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जब आपके पास, देखो मैंने क्या समझाया था, आप इनऑर्गेनिक वे में भी जब आप मार्केटिंग करोगे या फिर अपना एड चलाओगे, आप ऐसा तो नहीं बिना परसेप्शन क्रिएट करे करोगे। परसेप्शन तो आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। परसेप्शन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो परसेप्शन का मतलब ये है अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना। मे भी हो सकता है आपका सोशल मीडिया पे आपके 4-5 पोस्ट है या 10-12 पोस्ट है, वो भी बट अच्छी पोस्ट है, उसमें दिख रहा है कि हाँ भी आप क्या हो और क्या कराते हो या आप क्या चीज हो, ठीक है ना। भले ही आप रेगुलर कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। इसी तरीके से अगर यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे बंदा आपको आपको कंटेंट देख रहा है, आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, परसेप्शन वहां भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन अंत में जब वो आएगा ना, वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को तब परचेज करेगा जब उसको दिखेगा कि भैया आप क्या दे रहे हो, ठीक है, और दूसरों से अलग क्या है। अब मैं छोटे से एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं हमारी बीएफआई, ठीक है, भाई एसीपीटी दुनिया करा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग करा रहे हैं एसीपीटी। अब हमारे पास लीड आई, जनरली अभी तो मैं ऑर्गेनिकली ही काम करता हूँ, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी जितने स्टूडेंट आते हैं उतने को मैं सोचता हूँ क्लास में पहले अच्छे से पढ़ा लूँ, ठीक है। तो एसीपीटी की मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट आए, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, बट एसीपीटी तो दुनिया भी करा रही है, ठीक है। अब जो बंदा हमें जानता है वो तो चलो कहता है कि हाँ सर हम तो आपसे ही करेंगे, एसीपीटी है। लेकिन इसके अलावा जो नहीं जानते 1%, ठीक है, तो उसको क्या अलग बताएंगे। तो वहां पर अलग क्या होता है, अलग ये हो सकता है कि हमारे भी कोर्स की फीस कम है, या फिर क्या हो सकता है हम एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं। बट जो मेरा काम है, जो मैं सोचता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। मैं ये देखता हूँ कि मैं अलग वैल्यू क्या दे रहा हूँ। तो जैसे आपको, आपने इस सीपीटी ज्वाइन किया तो आपको इस सीपीटी के साथ जो आपको मैंने कमिटमेंट करी कि आपको सारे कोर्स मिलेंगे, जैसे आपका दा कोच का प्रोग्राम है, ठीक है, आपका यूपीटी है, ठीक है, आपका इसके अलावा पीईडीज का कोर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं आपका। तो ये जो कोर्सेज आप जो ये आपको मिल रहा है, ये एडिशनल वैल्यू में दे रहा हूँ। अब ये एडिशनल जो वैल्यू में दे रहा हूँ, मैं ये जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ आपको कि भैया ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है, चाहे आपके पास ऑर्गेनिक से लीड है चाहे आपके पास इनऑर्गेनिक से लीड है। ऑर्गेनिक से लीड का मतलब है अगेन परसेप्शन आपका बन रहा है वहां पे, इनऑर्गेनिक का मतलब वहां भी आपका परसेप्शन होना चाहिए, परसेप्शन ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए। अंत में जो आपके पास जो बंदा आएगा, दोनों ही केसेस में वो बंदा कौन होगा, जब आपको वो बंदा कॉल करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको अंत में जो लास्ट जो चीज होती है वो होती है कन्विंस करना, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो एक बंदा यूट्यूब पे आपको देखेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि उसने आज आपकी वीडियो देखी और आपको कल ही कॉल कर देगा, कर भी सकता, डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा हो जैसे मान लो वो कोर्स ऑलरेडी करने की सोच रहा है
और उसने यूट्यूब पर सर्च कर लिया तुक्के से और उसमें मिल गए, तो वो कर भी लेता है। लेकिन कुछ होते हैं कि भाई जो लंबे समय से देख रहे हैं, पहले वो कंटेंट देखते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या होता है, पहले वो फ्री देख रहे होते हैं। जब वो फ्री देख लेते हैं तो उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि अब हमें पेड पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर ना टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बंदा आ रहा है ना, वो पहले इस माइंडसेट से आता है, पहले वो वार्म होता है, और जब वो आपको कॉल करता है तब वो हॉट बनता है। तो ये जो वार्म से लेके ये जो हॉट तक का जो प्रोसेस है ना, ये यूट्यूब खुद कर रहा है, आपको कंटेंट कर रहा है, आपकी वैल्यू कर रही है, ठीक है। इसमें डिपेंड कर सकता है भाई आपका महीने, साल भर, महीना, कुछ भी जा सकता, हो सकता है बंदा एक एक साल बाद आपको कांटेक्ट करे, मुझे तो 2-2 साल बाद कांटेक्ट भी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इसमें ऑलरेडी जो बंदा है वो ढूंढ रहा है, स्पोर्ट्स ढूंढ रहा है, सर्विस ढूंढ रहा है, और आप ऐड के थ्रू के पास पहुंच गए, और क्योंकि आपने ऑलरेडी परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि बंदा आपको देखकर, एक आपकी प्रोफाइल देखकर, आपका सोशल मीडिया देखकर इतना समझ चुका है कि हाँ भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पर्टिकुलर ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसने आपकी प्रोफाइल चेक करी, देन उसके बाद उसने आपको कांटेक्ट किया। तो जो जो आपने यहाँ पे वॉर्म से हॉट को लीड को बनाया, वो यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वहां वैल्यू शो करनी पड़ेगी, और वैल्यू शो करने का मतलब यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको असल में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हो, क्या आप उसको सर्विस दे रहे हो, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज उसे पता चलनी चाहिए कि जो आप वो पैसे आपको पे कर रहा है, उसको रिटर्न में उससे क्या मिल रहा है, और आपका जो ऑफर या जो भी आप उसको वैल्यू दे रहे हो, वो ये भी इंश्योर होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, है ना, और क्वालिटी वाइज, मेन क्वालिटी बोलेंगे, क्वालिटी वाइज दूसरे से अलग क्यों है, ये मेन चीज है। तो यहाँ पर जो गेम सारा है वो ये है कि अंत में जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे उसको, जो आप सर्विस दे रहे हो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि वो जो पैसा दे रहा है वो ये वैल्यू उसको उसकी मिल रही है, बताइए, ठीक है। आया ये चीज समझ में, बताओ, यस सर। ठीक है। अब देखो, वापस अगर बैक आए तो एक चीज समझना है, जो अब आपको मैं समझा रहा हूँ। अब बात यह है कि आपको ये तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है। देखो, जो लोग हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो, वो अभी ये सोच रहे हो कि सर, मतलब एक तरफ कंटेंट बनाना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन परसेप्शन क्या है, ये परसेप्शन कैसे क्रिएट होगा। परसेप्शन के अंदर कंटेंट नहीं है, परसेप्शन एक प्रोफाइल है आपकी जो आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल है भाई, मैं यूट्यूब पे रेगुलर कंटेंट बना के डालता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है भाई, मसल्स क्या होती है, ध्यान सुनना मैं बता रहा हूँ, मसल्स क्या होती है भाई, देखो समझो ऐसे ऐसे ये है, ये मैंने पढ़ा दिया, एक में मैंने क्या दिखाया, परसेप्शन, सिर्फ मैं कुछ नहीं सिखा रहा, सिर्फ एक रील आई मेरे साथ आप लोगों के सामने, वहां पे एक टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, और ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट है जो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो उससे क्या परसेप्शन बना, बताओ, क्या परसेप्शन बना, बोलो, क्या परसेप्शन बना। कि सर ये तो प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस वाला है, इसको इतने ज्यादा लोग हाँ, देख मतलब रहे हैं, लोग, तो ये हाँ लोग अच्छा ही देख होगा। रहे हैं, क्लासरूम क्लासरूम का सेटअप है, लोग देख रहे हैं, और ये बंदा पढ़ा रहा है ना, बोर्ड पे, तो वो परसेप्शन ही तो है। तो परसेप्शन का मतलब ये दिखावा, आप क्या दिखा रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, परसेप्शन आप अगर फेक भी क्रिएट करोगे तो भी लोग आपके पास आएंगे, समझ रहे हो, लेकिन वो गलत है, क्यों, अगर आप फेक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा है जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें भी स्कैम ही होगा, क्योंकि आपको जब वो चीज का एक्सपीरियंस है ही नहीं था, वो कैसे कर लोगे, भले आपने फेक परसेप्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। आज के टाइम में आपने बहुत सारे कोचेस देखेंगे ऑनलाइन जो आपको कहते हैं कि आई नीड 5 कोचेस, आई नीड 4 कोच, आई नीड 5 क्लाइंट्स, आई नीड 4, ये है वो है, ठीक है। आप प्रोफाइल भी चेक करोगे, 4-5 पोस्ट होती है उनकी। तो वो क्या है, वो एक परसेप्शन ही तो क्रिएट कर रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं, नोटों की गड्डी मशीन में से निकालते हुए दिखा रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, नोट डाल दिया मशीन में, वो थर 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 चल रही है, उसमें नोट दिखा रहे हैं वो, तो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई देखो हम ये है। बट यकीन मानो, अगर आप रियल परसेप्शन क्रिएट करोगे तो बात बनेगी। अब रियल परसेप्शन कैसे क्रिएट हो सकता है, भाई मान लो मैं कोच हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं कंटेंट बनाऊं, भाई बताऊं मसल्स के बारे में, ये है, मैं कोच हूं ना, मैं मेरा काम है कोचिंग देना, ट्रेनिंग कराना। तो मैं, जो मेरे पास क्लाइंट है ऑलरेडी, ठीक है, मैं उनको उनकी ट्रेनिंग वीडियोस डाल सकता हूँ, उनके साथ वर्कआउट वीडियो शूट करके डाल सकता हूँ, ठीक है। एक दो वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी मसल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक दो क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन डाल सकता हूँ, काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे खाली बनाना ही है, कुछ पढ़ाना ही है, या फिर कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। बस आपको एक परसेप्शन क्रिएट करना है, ये परसेप्शन क्रिएट करना अपने में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अगर आपको नहीं पता कैसे होता है, सिखाऊंगा आगे, बट ये परसेप्शन क्रिएट करना है। अब बात ये आती है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास प्लेटफॉर्म तो है, आपके पास 3 प्लेटफॉर्म है,
वो 3 प्लेटफॉर्म कौन से हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहें तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक? चाहे वो परसेप्शन क्रिएट करना हो, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म लोगे? चलो पहले परसेप्शन से ही शुरू करते हैं। अगर परसेप्शन बनाना हो तो पहला प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करोगे? सर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम चूज करोगे, बताओ भी। सर क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा लोग चलाते हैं अभी, और खाली वक्त में ही चलाते हैं, तो प्रोफाइल इस पे लोग देखते हैं आके। हाँ, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे ना असल में कंटेंट चलता ही नहीं है। शॉर्ट कंटेंट में आप कुछ नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ वहां पर एक तरीके से एंगेजमेंट पे काम करते हैं। इंस्टाग्राम कंटेंट का खेल नहीं है, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट का खेल है। आप क्या कैची लाइन बोल रहे हो, ठीक है? आप अभी आज के टाइम में जितने भी इन्फ्लुएंसर देखोगे फिटनेस के अंदर, वो उनका खुद का कोई कंटेंट नहीं है। दूसरे ने कोई गलत बोला, उसको वीडियो उठा के बना ली, ठीक है? या फिर कोई ब्रांड को पकड़ लिया, मतलब कहने का मतलब खुद का कोई कंटेंट नहीं है। ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो एंगेजिंग हो। वहीं अगर मैं, जैसे मेरी यूट्यूब, मैंने जैसे मानो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली जिसके अंदर मैं मसल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, तो उसमें कुछ भी व्यूज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो कोई कैचिंग वर्ड नहीं यूज करे मैंने उसके अंदर, शुरुआत में कोई इंगेजिंग लाइन नहीं बोली, उसमें मैं नॉर्मल टॉपिक को समझा रहा हूँ। लेकिन वही वीडियो को जब मैं यूट्यूब पर डाला तो लोग देख रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, व्यूज वहां पे भी ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन वहां पे एंगेजमेंट अच्छा है, लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, इंस्टाग्राम पे लोग कंटेंट के लिए नहीं आते। इंस्टाग्राम पे लोग मतलब लर्निंग के कंटेंट बोलो, लर्निंग के लिए नहीं आते। इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ एक तरीके से अपना टाइम पास करने आते हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे सबसे जबरदस्त तरीका है, इंस्टाग्राम पे परसेप्शन चलता है। आप कितना, आप 60 सेकंड के अंदर एक फेक परसेप्शन या फिर एक रियल परसेप्शन बनाकर लोगों को इंगेज कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, इंस्टाग्राम बेस्ट है भाई परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 60 सेकंड के अंदर आपने करना है जो भी करना है। वहां पे आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। अब आप अपने वर्कआउट वीडियोस, अपनी बॉडी की वीडियोस या कुछ भी आप दिखा सकते हो, क्लाइंट की टेस्टिंग लगा सकते हो, कुछ भी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है? ये है। अब बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पर फेक परसेप्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भैया वहां पे तो कंटेंट चलता है। अच्छा, आपको कैसे यूट्यूब पे भी तो लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, हाँ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बट यूट्यूब जो मेन प्लेटफॉर्म है वो लॉन्ग वीडियोस का है। तो यूट्यूब को अगर आप देखो तो लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में ही देखो, तो वहां पर तो भाई कंटेंट चलेगा, वैल्यू चलेगी। बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय के अंदर जो जनरली मेरे को जो लगता है 30 अबव के लोग ही चलाते हैं फेसबुक। तो अगर मैं आपके फील्ड से बात करूं, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस 30 अबव है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंस्टा से भी बेस्ट। अगर आप फेसबुक की बात करो, अगर आप इस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? बताओ, सोशल मीडिया का समझ में आ गया? यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये अलग क्यों एक दूसरे से? यस यस। सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे जो गहरी बात है वो ये समझनी है हमें कि ठीक है, यूट्यूब समझ में आया, इंस्टाग्राम समझ में आया, फेसबुक समझ में आया, ठीक है? बट अगर हम शुरू भी करें, अगर लीड जनरेट करना शुरू भी करें, तो परफेक्ट क्या रहेगा, परफेक्ट कॉम्बो क्या रहेगा, या फिर बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? देखो बेस्ट अप्रोच पता है क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना, देखो जैसे मान लो मैं, आप पहले कैसे सोचोगे? आप सोचोगे पहले मैं कंटेंट बनाऊं, ठीक है? फिर मैं कंटेंट के थ्रू लीड जनरेट करूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं पिच करूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एक तरीके से अपनी जो सर्विस है वो प्रेजेंट करूंगा कि मैं क्या दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन मेरा मानना डिफरेंट है। मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले तो ये देखो आप देना क्या, आप बेचना क्या चाहते हो, आपकी सर्विस क्या है, आप क्या बेचना चाहते हो, सबसे पहले इस पर फोकस करो। कंटेंट मत बनाओ, सबसे पहले इस पर फोकस करो कि आप बेचना क्या चाहते हो, आपका क्या मोटिव है, ठीक है? अपने आप को जितना स्पेसिफिक कर सकते हो उतना स्पेसिफिक कर लो, मतलब अपने सर्विस को जितना स्पेसिफिक, मतलब कि जितना क्लियर कर सकते हो उतना क्लियर करो। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या देखोगे बताओ? ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर क्या देखोगे बताओ? अगर मैं देखो स्पेसिफिक चीज की बात करूं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी क्या स्पेसिफिक चीज देखोगे? बताओ क्या देखोगे स्पेसिफिक चीज से? जो लोग ये कहते हैं ना यूट्यूब पे इंस्टा पे कंपटीशन है, ये यही ब्रेक करूंगा, यही वो पॉइंट है जहां पे मैं उसको ब्रेक करने वाला हूँ मैं। इसलिए ध्यान से सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मत सोचो पहले कंटेंट बनाना है फिर लीड आएगी फिर सर्विस प्रेजेंट करेंगे, ये मत सोचो, अब इसको कट कर दो। बस ये मुझे बताओ
अगर आपकी कोई सर्विस है, जैसे मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हो और मतलब अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली चीज क्या देखोगे? इसको बस स्पेसिफिक करते चले जाओ, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दो, एक पर्टिकुलर चीज पे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। बोलो क्या लगता है? अगर तुम्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे? टारगेटेड ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, ठीक है। टारगेट ऑडियंस के अंदर भी क्या देखोगे बताओ? सर यंग एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप। ठीक है, यंग एज ग्रुप या फिर ओल्ड एज ग्रुप, ठीक है। और बताओ और क्या देखोगे? और सर एथलीट्स और जनरल क्लाइंट। एथलीट या फिर जनरल क्लाइंट, और बताओ और क्या देखोगे? सोचो, और बहुत बहुत जल्दी आने वाले हो उस पॉइंट पे। और बताओ और क्या देखोगे? बोलो बोलो, और क्या देखोगे? लगाओ यार दिमाग, यार सोचो बहुत, अभी तुम्हारे सर सामने पूरा प्लान आ जाएगा। हाँ बोलो। होम वर्कआउट। होम वर्कआउट बाद में, ये तुम बहुत जल्दी आ गए, या नहीं? सोचो, एथलीट और जनरल क्लाइंट में और क्या देखोगे? स्पेसिफिक होना है, वैसे समझो स्पेसिफिक होना है। कैसे होगे स्पेसिफिक? स्पेसिफिक होना है तुम्हें। तुमने बस दिमाग में तुम्हारे आया जी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा मैं, बस। फिर मैं तुमसे पूछ लिया टारगेट ऑडियंस क्या होगी? तुमने कहा कि सर हाँ। फिर तुमने कहा टारगेट ऑडियंस, पहले टारगेट ऑडियंस चूज करूंगा। मगर टारगेट ऑडियंस में क्या चूज करोगे? आपने कहा सर ये चेक करूंगा यंग लोग लेने हैं या ओल्ड पीपल लेने हैं। ओल्ड में भी सर एथलीट या जनरल क्लाइंट। अब बताओ आगे, और सोचो और क्या होगा। चलो और आसान करते हैं, अगर ये कम कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो देखो और आसान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जिसको तुम अपने घर बैठे बैठे कराओ। ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे बैठे, ठीक है, बस ऐसे समझ। आपको कहीं नहीं जाना, आपसे अपने घर से काम करना है, ऐसे मान। ठीक है, इतना करते हैं। अब मुझे एक दोबारा बताओ, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले क्या देखोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या देखोगे सबसे पहले? अभी तुमने बोला क्या? टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस देखोगे। चलो, टारगेट ऑडियंस में क्या देखोगे? ओल्ड एज और यंगर एडल्ट्स, यंग क्योंकि या ऑनलाइन में फिर, रहता था। चलो यंग या ओल्ड, ओल्डर एडल्ट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यंगर को हम बोल सकते हैं बिलो 25 और ओल्डर बोल सकते हैं अबव 25। वैसे जनरली हम एडल्ट में रखते हैं ना, वो तो हम 21-22 साल के बाद रखते हैं, बट हम यहाँ पे 25 और 25 अबव में रखते हैं। तो मुझे बताओ, ओल्ड या यंग ऑडियंस किसको लोगे? जो बोलोगे मैं वो लिख दूंगा। मतलब मैं अगर तुमसे ऐसे बोलूं, बिलो 35 या बिलो 25 या फिर अबव 25, बताओ क्या लोगे? लो या अबव अबव? 25। अबव अबव 25, 25। ठीक है। तो लो जी, इसको क्लियर कर देता हूँ। तुमने ऑडियंस टारगेट डिसाइड कर ली, अबव 25। अब मुझे बताओ और क्या सोचोगे अब? और क्या आना चाहिए अबव 25 के बाद? बहुत मजा आने वाला है, जल्दी सोचो, तो मैं पूरा गेम समझा दूंगा आज ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का। बोलो बोलो। बैकलॉग कोर्स या फिर हाँ तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, फिटनेस जल्दी कर रहे हो, वगैरह। जल्दी कर रहे हो। बहुत अजीब जा रहे हो, ये नहीं सोचो। और अभी सिर्फ तुमने एज डिसाइड करी है, अभी कुछ रह रहा है। स्पेसिफिक होना है, मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक होना है, बिल्कुल स्पेसिफिक। ऑनलाइन ट्रेनिंग सर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्पेसिफिक होकर सोचो। बताओ। सर ज्यादातर जनरल का इसको चूज करेंगे। चलो, तुमने कहा कि जनरल क्लाइंट, मैं तुमने 25 में भी जनरल क्लाइंट की बात करी कि मैं जनरल क्लाइंट ट्रेन रहा हूँ, एथलीट नहीं, जनरल क्लाइंट का। अब जनरल क्लाइंट पे भी कौन? टारगेटिंग रिच पीपल। क्या? रिच पीपल सर। रिच पीपल, चलो ठीक है, रिच पीपल हो गए थी, ठीक है। चलो आगे बताओ, और क्या देखोगे? और क्या लगता है, और क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, रिच पीपल में और क्या होना चाहिए? लगाओ दिमाग यार, बहुत करीब पहुंच चुके हो तुम। अभी तुम लोगों के साथ सारे पर्दे सब दिख गया, अब क्या है गेम असली ऑनलाइन कोचिंग का? बोलो। सब समझ में आएगा, यूट्यूब को कंटेंट, इंस्टाग्राम परसेप्शन सब बना दोगे एक बार में, सब क्लियर हो जाएगा। बस बोलो आगे क्या है? रिच के बाद क्या होगा?
मेल ऑडियंस या फिर फीमेल ऑडियंस? बताओ क्या लोगे, मेल लोगे फीमेल लोगे? मेल, फीमेल। फीमेल ऑडियंस, ठीक है चलो, अब फीमेल ऑडियंस हो गई। अब मुझे बताओ और क्या स्पेसिफिक करोगे इसमें, और क्या स्पेसिफिक करोगे, बोलो और क्या स्पेसिफिक करना चाहोगे इसके अंदर? बताओ बताओ, सोचो सोचो। और हाँ यार आवाज कम आ रही है तुम्हारी बहुत। और कुछ सुध नहीं रहा है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा, और कोई बताना चाहेगा? अरे बहुत स्पेसिफिक होगा भी तो यार ये, सोचो ना। चल, वर्किंग वुमन या हाउस वाइफ, बताओ, वर्किंग वुमेन या हाउस वाइफ? और वर्किंग। वर्किंग वुमेन, ठीक है चलो, तुमने वर्किंग वुमेन चुना है तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग वुमेन लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पाथ क्रिएट करूंगा, यहाँ से हाउस वाइफ का भी लिख दूंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बाद, ठीक है। अब बताओ, वर्किंग वुमेन बिजनेस वुमेन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी हाँ, मतलब बिजनेस वुमेन या फिर जॉब वाली फीमेल, या फिर बोल सकते हो आप बिजनेस होगा। बिजनेस वुमेन हो गए, ठीक है चलो, बिजनेस वुमेन, ठीक है। मैरिड या अनमैरिड, बताओ, मैरिड या अनमैरिड, कोई बोलो बोलो। चलेगा। हाँ, कोई चलेगा। कौन सी? कोई भी हो सकता है, नहीं मतलब तुम बताओ ना, दोनों को। तुम क्या चूज करोगे? नहीं ये तुम्हें बताना है, तुम्हें क्या चूज करना है। अनमेरिड। अनमैरिड चूज करोगे, ठीक है चलो, अनमैरिड वुमेन, वो जिसके बच्चे हैं, हैविंग चाइल्ड और नॉट, हैविंग चाइल्ड और नॉट, बताओ कौन से चूज करोगे? जिसके हैविंग चाइल्ड चाइल्ड ना और हो। नॉट, क्या जिसके बच्चे ना हो? चाइल्ड ना हो। ठीक है चलो, जिसके बच्चे नहीं है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, जिसके बच्चे नहीं है, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नॉट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा, हेल्दी विमेन या फिर लाइफस्टाइल जिसको डिसीज हो वो विमेन, कैसी विमेन को टारगेट करोगे, हेल्दी विमेन को या फिर जिसको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज हो, या अनहेल्दी विमेन बोल सकते हैं, हेल्दी मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो, और हेल्दी मतलब जो अनहेल्दी मतलब जिसको कोई बीमारी हो, मे बी डायबिटीज थायराइड, ये सारी चीजें, बताओ हेल्दी या अनहेल्दी? अनिल। अनहेल्दी सुनोगे, ठीक है, अनहेल्दी विमेन, ठीक है। वो विमेन जिनको थायराइड है या फिर पीसीओडी है या फिर डायबिटीज है, या फिर वो वुमेन जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, या फिर और भी जो आप तुमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, जिसको मतलब ये कॉमन कॉमन बीमारी हो गई, तो इसमें भी अगर आप डिवाइड करो, अनहेल्दी में भी आप एक जा सकते हो जिनको मेटाबॉलिक डिसीज जैसे थायराइड, डायबिटीज, या फिर जिनको पैथोलॉजी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर आपका इसके अलावा और क्या हो सकता है, या बस यही रख सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कोई भी रख सकते हो, जैसे हो सकता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है ना आपका, जिसमें इंसान थका थका फील करता है, उसका टर्म को नाम यहाँ पे ले नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये दो ऑप्शन है, चलो यहाँ पे हो गया कि भाई जिसको मेटाबॉलिक डिसीज, डायबिटीज है, थायराइड है, तो लाइफ स्टाइल। हाँ लाइफस्टाइल डिसीज तो हो गया, चलो ये लाइफस्टाइल डिसीज भी ये होती है, मेटाबॉलिक डिसीज लाइफस्टाइल डिसीज ही होती है। चलो ऐसे ऑप्शन तो लेते वही हैं, वाला क्लिक करना है। हाँ ऐसे ऐसे लेते हैं, एक को मेटाबॉलिक डिसीज है कैटेगरी को, एक को है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपका ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस इस टाइप की बीमारी है जो हड्डियों से जॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब बताओ क्या चूज करोगे? मेटाबॉलिक वाला। मेटाबॉलिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो कौन है? वो विमेन जो कि, ध्यान से सुनना, वो विमेन जिनको मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डिसीज है, मतलब आप बोल सकते हैं रिलेटेड डिसीज है, जिनके पास डोंट हैव चिल्ड्रन, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, जो कि रिच फीमेल है और वर्किंग विमेन है, बिजनेस विमेन है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, बस ये, ठीक है।
और अगर बिजनेस वीमेन है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि टाइम अवेलेबिलिटी कम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो तुम्हारे सामने ये जो लिखा है, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। तुमने क्या डिफाइन किया, क्या क्या पता करा इससे? मुझे कैसे क्लाइंट चाहिए? तुम्हें ऐसे क्लाइंट चाहिए, ठीक है, तुम्हें ऐसे क्लाइंट को तुम फेल करोगे। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो स्पेसिफिकली इन वुमेन्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, अच्छा कोच क्या करता है? कोच का काम क्या होता है? क्या काम होता है कोच का? फर्स्ट क्लास में सर सिखाया। लाइफस्टाइल और वर्कआउट में बैलेंस बनाना। नहीं, कोच का काम क्या है? एक सिंपल वर्ड हाँ, बोलो तुम। लोगों की हेल्प करना। हाँ, मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेन होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बात एक हेल्प करना। इसका मतलब एज अ कोच आपके पास एक पूरा पैटर्न है, एक्सरसाइज प्रोग्राम है, विद वो सब पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको कोई भी विमेन जो जिसको मेटाबॉलिक डिसीज है, जिसके बच्चे नहीं है, ठीक है, और जो एक बिजनेस वीमेन है जिसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम है, वो अपने घर से ही या कम से कम समय के अंदर ही इस सारी प्रॉब्लम से क्या कर सकती है, राहत पा सकती है। और हो सकता है उसका गोल हो यहाँ पर कि भाई उसको लीन होना है, या फिर उसको बेबी प्लान करना है, ठीक है, या फिर उसको सिंपली फिट होना है। कुछ भी उसका गोल हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। सर हाँ, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पे तो केस बनता होगा ना? क्या क्योंकि बताओ? सपोर्ट नहीं, यानी कि सपोर्ट नहीं लगा सकते हम वहां पे, सामने नहीं रहते, तो केस बन सकता है ना इसके अंदर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग चीज है, वो भी तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, उस पर भी मत जाओ। अभी बस तुमने देखो, मैं वही तो समझा रहा हूँ, अभी गेम समझो। मैंने बस ये कहा कि तुमने टारगेट ऑडियंस अपनी चुन ली है, ठीक है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस चुनने के बाद तुम्हें ये पता है इस टाइप की जो विमेन है, उनकी प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे से पता है, और वो जनरली क्या चाहती है वो भी तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हारे पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, डेट मीन्स कि तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वेल रिसर्च्ड है, जिसपे तुमने काम किया है। तुमने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है जो इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तुमने टारगेट ऑडियंस अपनी समझ ली है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? अब जी मुझे सर। बस एक बात बताओ, एक तुमने शुरू में अगर तुम खाली फीमेल चूज करते, ठीक है, और अब तुमने बिल्कुल स्पेसिफिक किया, तो इससे फर्क क्या हुआ बताओ? फर्क क्या पड़ा इससे? और बताओ ये इस। क्लियर है कि हमें कैसा कंटेंट बनाना है, कौन से ऑडियंस हाँ, हमारी अब टारगेट में तुम्हें होनी ये चाहिए। पता है कि भैया मुझे कैसा कंटेंट बनाना है, और वो कंटेंट किस ऑडियंस तक पहुंचेगा, और वो उनको कैसे हेल्प करेगा। अब इसका मतलब यहाँ जो लीड आएगी तुम्हारे पास, वो कैसी लीड होगी बताओ? बताओ कैसे लीड होगी? बताओ कैसे लीड होगी? बोलो बोलो। लीड होगी तुम्हारी स्पेसिफिक और रेलेवेंट टू सर्विस, जो तुम सर्विस देना चाह रहे हो उसके रेलेवेंट होगी। समझ रहे नहीं समझे? अब एग्जाम्पल के तौर पर अभी भी नहीं समझ में आया, तो कल को मान लो मैं यूट्यूब पे, मैंने एसीपीटी पढ़ा है, मैं एसीपीटी ना पढ़ाता, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स पढ़ा देता कोई ऐसे, ठीक है। हो सकता है मैं एसीपीटी का कंटेंट ही पढ़ा रहा होता, बस उसको सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स के नाम से मैं पढ़ा देता। तो क्या आज मेरे पास एसीपीटी के स्टूडेंट कम आते या ज्यादा आते? मतलब क्या फर्क पड़ता, ज्यादा आते मेरे पास एसीपीटी के स्टूडेंट या कम आते? इसे कम आते हैं, कम कम आते आते क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिक नहीं था ना। जब मैंने एस का ही सीपीटी पढ़ाया, मुझे पता था मुझे एसीपीटी ही पढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने खाली सीपीटी नहीं पढ़ाया, मैंने एस का सीपीटी पढ़ाया। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रहा कि मुझे किस ऑडियंस पे टारगेट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलूं कि फीमेल ऑडियंस, और जो तुमने ऑडियंस टारगेट करी है, जो अभी हमने पीछे पीछे चलते हैं, एक बार यही देख लेते हैं। ये जो तुमने ऑडियंस टारगेट करी है, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी हो गई सीधा सा बस फीमेल ऑडियंस। तो बताओ ये ऑडियंस ज्यादा क्राउड बढ़ा है, ज्यादा क्राउड बढ़ा है? कौन सा क्राउड बढ़ा है? ये बढ़ा है या ये बढ़ा है? इसमें तो सारी फीमेल फीमेल वाला आ गई। क्राउड बढ़ा है। फीमेल में तो सारे क्राउड हो गए, लेकिन बट अगर देखा जाए जो रिफाइन है, जो रिफाइन जो आपको चाहिए, वो कौन सा क्राउड होगा? वो कौन सा क्राउड होगा? तकनीक वाला। वो ये वाला क्राउड होगा, ठीक है। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बोलूं, तो किस कंटेंट पे एंगेजमेंट ज्यादा आएगी? जो सभी फीमेल के लिए बनाओगे या फिर जो स्पेसिफिक फीमेल के लिए बनाओगे? किस कंटेंट पर?
रिटेंशन ज्यादा होगी, लोग ज्यादा देखना पसंद करेंगे, मुझे लोग देखेंगे मतलब कंटेंट स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक हो। अगर मैं सीपीटी पढ़ा देता खाली तो लोग ज्यादा एंगेज नहीं हो पाते, उनको एसीपीटी करना था तो मैंने एसीपीटी पढ़ा दिया। अब एसीपीटी जो लोग यूट्यूब पे एसीपीटी सर्च करते हैं वो मेरे पास पहुंच पाते हैं, ठीक है। जो एसीपीटी सर्च नहीं कर रहे, वो कोई और के11 वेलेवन जो भी सर्च कर रहे हो वो मेरे पास नहीं आ पाएंगे एकदम से। वो यूट्यूब पे जब एसीपीटी सर्च करें तो मेरे पास आएंगे। तो मुझे जो ऑडियंस चाहिए वो मैंने पहले रिफाइन कर, मतलब आया समझ में कि नहीं आया? आगे। आ गया। अब देखो मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगी। और यकीन मानो जो मैं अभी तुम्हें सिखा रहा हूँ ना दा कोच के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पहला बैच है जिसका मैं फ्री, आपको बता को तो फ्री दिया मैंने बैच में कॉम्बो में। अभी इसके बाद जो मैं बैच स्टार्ट करूंगा ना वो पेड बैच होगा पूरा, सी इसका दा कोच का। और वो एक 10 क्लास मतलब 10 12 15 क्लास का कोर्स नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा कोर्स होगा, 2 3 महीने का कोर्स, ठीक है, मे भी ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ तुमको। अगर तुम यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई हो? कोई भी जिसको अभी भी डाउट लग रहा हो? अगर मैं तुमसे बस एक सवाल पूछने लग जाऊं, 2 4 सवाल ही पूछ लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। चलो पहला सवाल ये है कि अगर मान लो तुम्हें लीड जनरेट करनी है तो सबसे पहले तुम तुम क्या करोगे लीड जनरेट करने के लिए? सबसे पहले क्या करोगे बताओ? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्पेसिफिक क्लाइंट, क्या चीज? स्पेसिफिक ऑडियंस। सबसे पहले तो ये होगा, देखो वो तो आप स्पेसिफिक ऑडियंस तो है, लेकिन सबसे पहला होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना कि प्लेटफॉर्म कौन सा हो, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म के बाद सोर्स ऑफ लीड क्या होगा, एड्स के थ्रू आएंगी या फिर कंटेंट के थ्रू आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि स्पेसिफिक ऑडियंस क्या होगी, जिसको आप टारगेट ऑडियंस बोल रहे हो, मैं इसको स्पेसिफिक ऑडियंस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है। अब अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं और इमेजिन करो अब आप कंटेंट बनाने लग जाओ, तो आपको पता है अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ चाहे इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, तो आपके पास अगर स्पेसिफिक ऑडियंस है, अगर आपको स्पेसिफिक ऑडियंस अपनी पता है, इसका मतलब क्या है, आपका जो अगेन जो कन्वर्जन के जो चांसेस है वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक लोग ये देखेंगे, जो आपके पास लीड्स आएगी वो भी वार्म से हॉट वाली लीड आएगी। आया समझ में? बोलो आया? ठीक है। अब एक चीज समझना, क्योंकि देखो आपको ये पता चल चुका है कि आपकी टारगेट ऑडियंस ये है, ठीक है, ये है। मैंने जैसे कहा कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ऑलरेडी अच्छे कोच हो और आपको पता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, किस हफ्ते में कितने दिन ट्रेनिंग करानी है, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ऑनलाइन वन ऑन वन सेशन लोगे, ये सब तो आप ये सब आपके प्लान में ऑलरेडी होगा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको एक अच्छा कोच मानते हुए चल रहा हूँ। बस आपको ये नहीं पता था कि मैं लीड कैसे जनरेट करूँ, अपने टारगेट ऑडियंस कैसे लेके आऊँ। आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, इमेजिन करते हैं आपने कल मुझसे, आपने आज ही समझा और आपने मुझसे कहा कि सर मेरी टारगेट ऑडियंस ये डिसाइड कर ली है मैंने, और मैंने इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन अब सर टारगेट ऑडियंस लानी है, 2 ऑप्शन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, दोनों प्लेटफॉर्म है। अब सर ऐड चला के लाऊं या फिर कंटेंट बना के लाऊं? मैं तुमसे कह रहा हूं दोनों में से कोई सा भी चूज करो या फिर दोनों भी कर सकते हो। आपने कहा सर चलो दोनों करते हैं, क्योंकि परसेप्शन तो क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर लेकिन मैं कंटेंट क्या बनाऊं, टारगेट ऑडियंस तो मुझे पता चल गई, लेकिन इस ऑडियंस के लिए कंटेंट क्या बनाऊं? सोच रहे हो कंटेंट क्या बनाऊं? अब देखो कंटेंट कैसे बनता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें खतरनाक चीज। अब कहोगे सर अब मान गए, एक सेकंड दो बस। ये अपना इसको तो सब जानते होंगे, कौन है क्या है ये? कोई है जो नहीं जानता ये क्या है? ऐसा आप में से कोई है जो ये नहीं जानता कि ये क्या है जो मैंने अभी ओपन किया आपके सामने? कोई भी ऐसा एक व्यक्ति हो? हाँ, चैट जीपीटी है। कोई है जो नहीं जानता हो चैट जीपीटी क्या है? कोई भी? अगर भाई तुम में से कोई भी इंसान अगर ये चैट जीपीटी नहीं जानता हो, कोई ऐसा है ना, मैं बता देता हूँ, तो बहुत पीछे चल रहे हो दुनिया में। आज के टाइम में एआई बहुत कुछ कर रहा है। अब देखो तुम्हारे सामने चैट जीपीटी है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने अपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली है ना? कर लिए नहीं करिए? बोलो। कर लिए ना? बस अब हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए सबसे पहले कंटेंट का आइडिया, शॉर्ट रील्स के लिए भी, लॉन्ग
फॉर्म वीडियो के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी। और सर हमें अब क्योंकि सर एआई है तो हमें एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चाहिए ताकि हम अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकें, ठीक है। और होम भी करा सकें और ऑनलाइन, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब बस क्या करो, चैट जीपीटी को बोलो मेरी, ऐसे लिख सकते हो, मैं एक फिटनेस कोच हूँ और मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मेरी टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल्स जो बिजनेस विमेन है, अबव 30 है, रिच है, टाइम अवेबिलिटी अवेबिलिटी कम है, एंड बट वो फिट होना चाहती है, अपने फिटनेस गोल्स भी अचीव करना चाहती है, बट उन्हें मेटाबॉलिक डिसीजेस भी है। तो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मुझे यूट्यूब कंटेंट आइडिया दो, ठीक है। ये आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है और इसी वजह से आप एक प्रीमियम फिटनेस ब्रांड बन सकते हैं। देखो पहली लाइन इसने क्या बोली है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा टारगेट वुमेन है, विमेन 30 प्लस, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है, कॉर्पोरेट लीडर्स है, रिच है, प्रीमियम लाइफस्टाइल है, टाइम बहुत कम है, फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहती है, मेटाबॉलिक इश्यूज है जैसे पीसीओएस, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीडियाट्रिक, पैली फैट, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। इनके लिए कंटेंट का फोकस सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस लाइफस्टाइल, फिटनेस, हार्मोनल हेल्थ, सस्टेनेबल फैट लॉस, लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ फिटनेस। कंटेंट प्लस बिजी विमेन, वो वीडियोस आइडिया 15 मिनट मॉर्निंग वर्कआउट फॉर सीईओ, ऑफिस जाने से पहले ये वर्कआउट करो, जिनके बिना फिट कैसे रहे, बिजी विमेन के लिए फैट लॉस रूटीन, मीटिंग के बीच कैलोरीज बर्न कैसे कर। दूसरा हार्मोनल हेल्थ वीडियो, वीडियो आइडियाज, पीसीओएस वुमेन वेट लॉस मिस्टेक, थायराइड है तो वेट क्यों नहीं कम होता, बेली फैट हार्मोन की वजह से है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को नेचुरली कैसे कंट्रोल करें, मीनोपॉज के बाद फैट लॉस कैसे करें। समझ रहे हो, तुम इन कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाओ। रिच वुमेन ब्रेकफास्ट मिस्टेक, कॉफी पीने के सही टाइम, बिजनेस वुमेन के लिए हेल्दी लंच, ट्रेवल करते हुए हेल्दी कैसे खाएं। समझ रहे हो, ये कंटेंट है। इस कंटेंट पे तुम क्या करोगे, जिस कंटेंट पे तुम वीडियो बनाओगे, अब तुम कहोगे सर मेरे पास तो कंटेंट आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा मेहनत करो, कंटेंट कंटेंट आइडिया तो तुम्हें चैट जीपीटी दे देगा, लेकिन लर्निंग करो। फिर भी तुम कह रहे हो सर मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब कंटेंट आइडिया तो दे दिया लेकिन सर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कैसे बनाऊं वीडियो। तो जैसे मान लो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, 5 हैबिट एवरी सक्सेसफुल फिट वुमेन फॉलो, ठीक है, ये वाला आइडिया है। तो मैं क्या करता हूँ, बस कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये लो, ये कॉपी हुआ। अब एक काम करते हैं, अरे छोटा हो जा भाई, और यहाँ पर हो गया कंट्रोल, ठीक है। इसके लिए एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट दो, लो आ गया आपके सामने स्क्रिप्ट।
5 हैबिट एवरी सक्सेसफुल वुमन फॉलो इवन इफ शी इज सुपर बिजी। हुक, क्या आपने नोटिस किया, हुक क्या होता है? हुक होता है वीडियो की स्टार्टिंग जहां पे लोग इंगेज होते हैं, हुक। क्या आपने नोटिस किया है कि किसकी कुछ विमेन, चाहे वो सीईओ हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो या फिर बिजनेस ओनर हो, हमेशा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और फिट दिखती है। उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं, मीटिंग भी होती है, ट्रैवल भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, फिर भी वो वुमेन फिटनेस मेंटेन कैसे करती है? डिफरेंस उनके पास एक्स्ट्रा टाइम का नहीं होता, डिफरेंस उनकी डेली हैबिट का होता है। आज मैं आपको वो 5 हैबिट बताने बताने वाली हूँ जो सक्सेसफुल और फिट वुमेन फॉलो करती है। अगर आप इनमें से सिर्फ 2 से 3 हैबिट भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देती हैं, तो आपकी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और फिटनेस दोनों इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इसको ये बताया, अगर आप देख रहे हो ये जो लाइन जो बता रहा है, कैची लाइन है, ये शुरुआत में बोलने से वीडियो पे रिटेंशन आएगा, लोग देखेंगे आपकी वीडियो को। फिर आगे गो, आप पहली हैबिट बताओ, फिटनेस इज अ नॉन नेगोशिएबल मीटिंग। सक्सेसफुल वुमेन वर्कआउट तब नहीं करती जब उन्हें टाइम मिलता है, वो वर्कआउट के लिए पहले से ही टाइम ब्लॉक करती है, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग की तरह। ठीक है, तो देखो इसने आपको एक पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट बना के दे दी। अगर आप कह रहे हो कि सर वीडियो की स्क्रिप्ट समझ में आ गई, अच्छा है, लेकिन सर मेरे को ना थंबनेल डिजाइन करने नहीं आता, सर मेरे को ना क्या बताऊं सर, मतलब वो बनाने नहीं आता मुझे, थंबनेल कैसे बनाऊं? वो तो ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर को आता है, वो तो मुझे आता ही नहीं है। लो तो अभी देखते हैं, अगर हो सकता है यहाँ बन जाए, बोल के देखता हूँ उससे। एक थंबनेल क्रिएट करो इस यूट्यूब वीडियो के लिए। चलो कर दिया, देखते हैं बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी साइन इन नहीं किया हो ना। इमेज जनरेशन के लिए आपको चैटजीपीटी में लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को, देखता कोई आईडी इसमें ओपन हो उससे लॉगिन कर दूँ। नहीं, लॉगिन करता हूँ एक मिनट। कैमरा ऑफ कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है, चलेगा? कर लो सर, कर लो। हाँ कर लेता हूँ, है ना। ठीक है भाई, लॉगिन हो गया है। अब देखो, बस वो चैट देखता हूँ, अवेलेबल है तो 5 की चैट, नहीं दोबारा डालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा था, मैं भूल ही गया। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपको, वो आइडिया जो मेरे दिमाग में है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। एक थंबनेल बनाओ जिसके अंदर ये हो, ऐसी 5 हैबिट्स जो एक विमेन को फिट कर सकती है। देखो अब इसमें एक चीज लिखता हूँ, टारगेट ऑडियंस है बिजी विमेन, बिजी विमेन। ठीक है, अब मैं
कर देता हूँ। अच्छा और लिख देता हूँ थोड़ा सा और, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, इसको हाई क्लिक वेटिंग वीडियो बनाओ, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये थंबनेल क्रिएट कर रहा है, बस 1-2 मिनट में कर दे, 1 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी जो मैंने आपको करके दिखाया जितना भी, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा पहले ट्राई किया है इस तरीके से? हाँ, किया है, नहीं किया? मैंने तो नहीं किया सर। नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो समझ, मैंने आपको अभी जो दा कोच प्रोग्राम में जो सिखाया है ना, यकीन मानो वो सिर्फ 10% सिखाया है, सिर्फ 10%। मतलब बहुत कुछ है सिखाने के लिए, बट क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट है जो उसको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, स्पेसिफिक बोल सकते हो, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी अनाउंस कर रहा हूँ, जो अगला दा कोच का जो बैच होगा वो एक तरीके से इसका बोल सकते हो अब अपग्रेड वर्जन होगा, मतलब जिसके अंदर कंप्लीट चीज होगी, पूरा रोड मैप होगा। वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उसमें क्या है, उसमें मैं शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें करवाऊंगा, परसेप्शन क्रिएट करना बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे बनेगी वो बताऊंगा, वो सारी चीजें क्रिएट। देखो बन गया था, हमने तो आपके सामने जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, बताओ। ये थंबनेल एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है जो पहले, आज से 2 साल पहले पूरे एक दिन ले जाएगा ऐसा थंबनेल बनाने, और यहाँ इसने सिर्फ आपके 2 मिनट बना दिया। 5 इजी हैबिट जो एक वुमेन को फिट कर सकती है। देखो बिजनेस वुमेन दिखा दिया, लैपटॉप लेके बैठी है, ठीक है। छोटे बदलाव बड़ा रिजल्ट, और यहाँ पे 5 हैबिट दिखा। हुआ क्लियर? बोलो। यस सर। चलो आपने कहा था सर समझ में आ गया। अब देखो, एक काम करो, एक काम करो, इस इस टॉपिक के लिए एक रील स्क्रिप्ट दो। मतलब रील स्क्रिप्ट मतलब कि रील्स बनाने के लिए लो, 30 से 40 सेकंड की स्क्रिप्ट आ गई। वो क्या है, जिनके जिनके जिनका टाइम नहीं है फिर भी फिट रहना है, सिर्फ ये 5 हैबिट अपना लो। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पियो, बॉडी हाइड्रेट होगी और मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपने एक रील बना दिया। अच्छा आपको पता है रील के ऊपर भी कवर पेज लगता है ना, रील के ऊपर भी कवर पेज लगता है ना, तो बस उसको ये बोल दो, इस रील के लिए, इस रील के लिए कवर पेज बनाओ। लो जी, और बना देगी, उस रील के लिए कवर पेज बना देगा, मतलब आपके सामने वही साइज बनेगा जो उसमें लगता है। तो आप चाहो तो साइज भी बता सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये है पावर ऑफ एआई, और बस इस दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लो। आपको पता है जो एसीपीटी की बुक जिससे आज आप पढ़ते हो, वो मैंने कैसे बनाई है? आप इतना तो कंफर्म है, आपको पता है कि एआई की हेल्प से बनाई है, लेकिन एआई की हेल्प से कैसे बनाई? पहले मैंने जो मेरे आइडियाज थे ना, उस सभी आइडियाज को मैंने रिकॉर्ड किया। जो जो मेरे वहां में रोज आता था मैं उसको रिकॉर्ड करता था, अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करता था, बार बार इस्तेमाल, बार बार उसको यूज करता था, फिर कुछ और बेटर करता था। 2 साल तक मैंने, 2 साल या लगभग 1.5 साल मैंने ये किया है, और अपने आइडिया को रिकॉर्ड किया मैंने। फिर पूरा आइडिया रिकॉर्ड हुआ ना, उसके बाद मैंने उस आइडिया को कन्वर्ट किया एक ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, और फिर एआई को बताया, फिर एआई से आइडियाज लिए, देन उसके बाद वो जाके इंप्रूवमेंट होकर वो चीज बनी। और देखो आपके सामने ये कवर पेज किसने बना, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर एक काम, सर मेरे को ना टाइटल कैप्शन लिखने नहीं आता, बोल दो, इस वीडियो के लिए एक परफेक्ट कैप्शन दे दो, परफेक्ट कैप्शन लो, अब मिल जाएगा आपको कैप्शन। लोग बस बिजी हो या वर्किंग वूमेन हो, फिट रहने के लिए जिम में घंटों बिताना जरूरी नहीं है। बस ये 5 सिंपल, ये लो हैशटैग भी लगा दिए, बिजी वुमेन वुमेन फिटनेस, ये सारी चीज। तो भाई मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो, बस आपको अभी गेम नहीं पता, मैंने आज आपको गेम बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस ऑडियंस को टारगेट करने बैठोगे, यकीन मानो आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी? सही तरीके से कंटेंट बनाकर। अच्छा टेक्निकल वाली चीज हटा दो बिल्कुल, वो तो बहुत इजी हो चुका है, उसकी अब टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। वो बड़ी चीज नहीं होता, आप यूट्यूब पे देख के सीख लोगे। मेन था कि टारगेट ऑडियंस के बारे में पता लगा। मैं, आप चाहो तो इस ऑडियंस के ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो।
इनकी साइकोलॉजी भी समझ सकते हो कि ये विमेन कैसा सोचती हैं, इनके दिमाग में क्या रहता है, ये सब चीजें रिसर्च करके निकाल सकते हो। सब हो सकता है, बस आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आइडिया लगा निकालने पड़ेंगे। ये भाई ये थी आज की क्लास लीड जनरेशन के ऊपर, और लीड कैसे जनरेट होती है, क्या साइकोलॉजी है इन प्लेटफॉर्म की, किस तरीके से काम करता है, हॉट वार्म लीड क्या होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब पहले मुझे बताओ, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, बताओ कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, बोलो बोलो। कोई सवाल नहीं, थम्स अप कर दो बस एक बार। चलो अब फीडबैक दो, कैसी लगी क्लास, लगा कुछ सीखने को मिला? बहुत बढ़िया लगी सर, शुरुआत और से लास्ट तक मजा आया। मजा आ गया ना, लगा ना कि हाँ क्या है गेम सारा, इतना आसान है यार, कुछ नहीं है। ये मैंने सालों लगाया ना, तब जाके मुझे चीजें क्लियर पता है। मैं आपको जो ये बोल रहा हूँ ना, बस इतने पे भी काम कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है, बट बहुत जल्द हम सब चीजें करने वाले हैं, सब होगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बट सब होगा, सब क्रिएट होगा। अब ये जो दा कोच का ये जो मैं बताया, इसका अपग्रेड वर्जन जो आएगा, वो एक पेड कोर्स होगा। ठीक है, जो भी लोग प्री एनरोल होना चाहते हैं ना उस कोर्स के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी फीस रिवील कर देता हूँ। उसकी जो कोर्स प्राइस है वो 50,000 होगी, क्योंकि उसमें मैं सब सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसको हम अभी डिस्काउंटेड ऑफर के अंदर, प्री लॉन्च के अंदर 50% पे देंगे। सबसे महंगा कोर्स होगा ये, क्योंकि ये मेरा खुद का कोर्स होगा, सब कुछ मैं इसमें देने वाला हूँ। और इसके अंदर आपका पता है क्या क्या होगा, मैं भी बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया की मतलब जितना भी आपने दाव कोच में पढ़ा है ना, उसी कंटेंट का अपग्रेड पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज करवाऊं, मतलब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, उस पर कैसे कैसे कंटेंट डलेगा, किस वे में डलेगा, उसको पूरा ऑब्जर्व मैं खुद करूंगा। देन उसके बाद आपका जो, आप बोल सकते हो आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट डेवलप हो सकती है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा, खुद आप कर सकते हो सारी चीजें, मैं भी खुद करता हूँ काफी ज्यादा चीजें। ठीक है, और मतलब अभी ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने सोच रखा है, अभी इसमें और एड ऑन हो सकता है चीजें, बट हो सकता है मे बी एक या दो या तीन चार क्लास के बाद मैं ये अनाउंस कर दूं। ठीक है, तो जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे जो आप लोग क्लास में हो, प्री लॉन्च के अंदर हम इसको 50% डिस्काउंट पे देंगे। और इस कोर्स के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए पैशन, कि भाई करना है। मैं जो पाथ बताऊंगा वो काम करेगा, 100% काम करेगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। आपको भी डाउट नहीं होगा शायद, जितना आपको मैंने चीजें बता दी। अभी भी किसी को ऐसा लगता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है जो आप बता रहे हो? कोई है इसको लगता होगा? या कितना प्रैक्टिकल लगता है कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बोलो, है कोई भैया जो अपना फीडबैक देगा? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है ना? तो बस ये, तो बस भाई यही है जो आपको सिखा दूँ। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको यही कहूंगा कि अगर आप भी फिटनेस में आना चाहते हैं, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बदलना चाहते हैं, अभी बैच ज्वाइन करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टीम बनी। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।